हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते तो 100% गारंटी है यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जो यूपीएमएससी वेबसाइट पे पेपर ये डाला गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके बहुत ही हेल्प होने वाली, क्योंकि इस टाइप का ही पेपर आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में होगा। तो इस पेपर को आप जरूर से जरूर घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए और इसको पूरा ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका मॉडल पेपर है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले क्या है, आपको 3 घंटे 15 मिनट जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको यूपी बोर्ड में भी 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं, और ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो बार 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक होगा आपका पार्ट ए, दूसरा बी। और ए पार्ट आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20। ठीक है, वो भी एक एक नंबर के। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओ मार्क शीट। ओ मार्क शीट पे आपको ये क्वेश्चंस को टिक करना होगा। ठीक है, फिल करना होगा। उसके बाद है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, ये तो पढ़ ली। उसके बाद 6 है पार्ट वी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव वाइड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव वाइड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है 7 मार्क आर इन इनकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। तो ये थे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपको इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का जो पार्ट ए है वो आपका होता है पार्ट ए 20 नंबर का, जिसमें सारे ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे होते हैं। वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट पे फिल करना होगा। तो इस सबसे पहले आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अगर आप 20 के 20 ओएमआर शीट पे एमसीक्यू फिल कर देते और सारे अगर अच्छे होते हैं, तो 100% गारंटी है आप 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, 95 प्लस क्रॉस कर देंगे। क्योंकि अगर आपने 20 में से 19 भी अगर सही कर दिया आपने एमसीक्यू, तो आपके 90 प्लस क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पार्ट ए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पहले बात तो ये पैसेज दे रखे हैं, तो आपको ये घंटों इसको पढ़ना नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन हो वो आपको इसमें से पढ़ के लिख देना। तो पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड इफ। तो इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज नो, इट इज टू नॉइज, और डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें कहा गया है कि आपका म्यूजिक या तो लो होगा या हाई होगा या नॉइजी, मतलब शोरगुल वाला होगा, और बोथ ए एंड बी, या ये दोनों होंगे। तो कैसा होगा इसमें साइन, दोनों ही होंगे, लो भी होगा और हाई भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। इसमें कहा है कि द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स। अब ये क्वेश्चन हम आपको पैसेज में पढ़ेंगे, तब हमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें पहले पढ़ते हैं। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर लाइक द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। तो हमें कहाँ मिल गया, ये सेकंड लाइन में आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो क्या मिला है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव आर एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा इसका, सी। वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। अगर नेगेटिव होगा तो भी वही सिचुएशन, और पॉजिटिव तो इसका क्या होगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ स्लो। तो स्लो का अपोजिट वर्ड बताना है, जो कि आपके पैसेज में दे रखा है। तो स्लो का तो पता ही होगा, क्या होगा, रिजिस्ट होगा, रैपिड होगा, लेजी होगा, या स्ट्राइक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लो का, स्लो मतलब धीरे, तो इसका अपोजिट बताना, तो रैपिड। इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, रैपिड।
बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या गया, 4 क्वेश्चन है कि आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ये बताना है। तो विल गो, वी वेंट, सी हैड गॉन, डी होगा ऑल, ए वी एंड सी आर करेक्ट, ये तीनों सही होंगे। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तीनों, ये तीनों ही सही होंगे। क्यों सही होंगे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, उसके बाद मेन वर्ब के हिसाब से ही हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो इसमें अभी हमें अंदाजा नहीं लगा, तो हम लोग इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, फिलहाल में आपका इसका आंसर करेक्ट होगा डी, ए बी और सी तीनों ही क्या होंगे, सही होंगे इसके हेल्पिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू नो अबाउट नो न्यू थिंग्स आर यू आर, तो इसमें कहा है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैटिग्यूज, कॉन्जियस, केयरलेस, क्यूरियस। तो इसका करेक्ट आंसर, इसमें कहा गया है कि इन चीजों को इच्छा जानने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, क्या होगा, जिज्ञासु। क्यूरियस की हिंदी होगी जिज्ञासु, हर चीज में इच्छा रखने वाला, हर चीजों को जानने वाला, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको एक जो सेंटेंस दे रखा होगा इसको करेक्ट करना है, रीअरेंज करना है। तो इसका कौन सा सही होगा, पहला है आपका माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, इसको करेक्ट बताना है, बनाना है। ठीक, उसके बाद बी है ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस लव्स। तो इसका करेक्ट कौन सा होगा, रीअरेंज करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, मेरे भाई को ट्वाइस को शेयर करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें क्या बताना है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना। तो कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड होगा, चलिए देखते हैं। ए होगा एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सपेंटेंस, एक्सक्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें कौन सी आपको, ये तो सही है, अटेंडेंस यही स्पेलिंग होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें गलती है, इसमें गलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सही, इसमें इसकी स्पेलिंग होगी AVUNDANCE, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ई की जगह क्या होगा, ए होगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। ड्राइंग गर्ल, जो गर्ल थी वो किसमें गिर गई थी, बेल टू सेव ड्राइंग, तो इसमें बचाने, इसमें क्या आएगा, ए इन, वी इनटू, सी मतलब फ्रॉम, एट मतलब सी फ्रॉम, और डी मतलब एट। तो इसमें क्या यूज होगा, इन यूज होगा या इनटू यूज होगा या फ्रॉम यूज होगा या एट यूज होगा। अब इसकी हिंदी आपको पता है, में या अंदर, इस इनटू में भी यही होता है, में या अंदर या ऊपर, पर। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, एट मतलब पर, तो इसमें ये दोनों तो यूज नहीं होंगे, इन भी नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें क्या यूज होगा, इनटू, ही जंप्ड इनटू द बेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पैसेज गिवन below, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक आपको फिर से एक पैसेज दे रखा होगा जिसको आपको पढ़ना है, रीड करना है, और ये आपके लिटरेचर से लिया गया है। कौन सा है, इसे पढ़ते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम, पोएम है ये, ठीक है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड दिस इट इज वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक आ एंड फादर। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये एनी फ्रैंक वाला चैप्टर है। तो इट इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर सन सिम्बलाइज। तो इसमें बताया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, चिल्ड्रन या पेरेंट्स हो गया, एनी एंड मिस्टर केजिंग होगा, या एनी एंड नाइवर्स होगा, या क्लास एंड स्कूल होगा। तो डकलिंग मतलब चिल्ड्रन, डकलिंग का क्या होगा, चिल्ड्रन, और फादर मतलब पेरेंट्स। तो इसका सी, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसका सिंबलाइज क्या होगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर केजिंग हैड अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ईयरली बिकॉज। जो मिस्टर केजिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे, तो ही हेटेड हर
एनी वॉज पुअर इन मैथ्स, एनी हैड मिसबिहेव विद हिम, एनी टॉक्ड टू मच इन क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। जो एनी थी वो बहुत बात करती थी, किसमें? क्लास में, बहुत ही बोलती थी, तो इसलिए उसको क्या दिया जाता था? बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है, एक्स्ट्रा होमवर्क केयरली बिकॉज। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। मंडेला 27 या 32 या 30 या 29। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 30। मंडेला पास्ड 30 ईयर्स इन जेल। मंडेला ने 30 ईयर्स जेल में बिताए थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। महाशीर्स इज आ फाउंड इन क्रोग। तो ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, या ए स्मॉल फ्रेश क्रिएचर, आ स्मॉल बैक इज वाटर फिश, आ लार्ज बैक इज वाटर क्रिएचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आ स्मॉल ब्रेक इज वाटर फिश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। द बस कंडक्टर वॉज आ मैन। तो जो बस कंडक्टर थे वो किस टाइप के थे? रूड थे, या जॉली थे, या सेल्फिश थे, या स्ट्रेंज थे? तो किस टाइप के थे? रूड तो नहीं, कैसे टाइप के थे? रूड तो थे नहीं। जॉली थे, कैसे थे? वो जॉली थे, मतलब हंसमुख थे, खुश मिजाज व्यक्ति थे। तो द बस कंडक्टर वॉज आ जॉली मैन। कैसे मैन थे? जॉली, खुश मिजाज और हंसमुख आदमी थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको एक पोयम का पैराग्राफ दे रखा है, इसमें बताया गया है। फिर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए वो इसमें से पढ़ के आप इसमें आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा होगा? हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन। इसमें कहा है कि स्पीकर, इसमें एबव लाइन है, जो कौन इसकी वो है स्पीकर? तो एमांडा होंगी, हर पेरेंट्स, या हर फ्रेंड्स, या हर नाइवर्स। तो इसे कौन समझाता था कि अमांडा नेल्स नहीं काट, मतलब चबाओ, शोल्डर मतलब कंधे को ना उचकाओ, ये सब कौन कहता था? पड़ोसी तो कहते नहीं, पड़ोसी अच्छी राय तो देंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे ये मतलब उन्हें तो खाली चुगली करने से मतलब, तो ये तो होगा नहीं, फ्रेंड भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हर पेरेंट्स। कौन करते थे? हर पेरेंट्स उस पे सब कुछ चीजों पे रोकते थे। उसके बाद है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। 15 क्वेश्चन है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो अमांडा इज एन अरूली गर्ल, अमांडा इज remains until she instruction can make Amanda behave better, he wants to scold Amanda। तो इसका 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक Amanda behave better। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। जो ट्रिकी था उसे परमानेंट गेस्ट बिकॉज से। तो मिसेस पम्फ्रे डिड नॉट वेंट ट्रिकी बैक। सी, बी क्या होगा? ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मिस पम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मिस पम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा? अनिल टॉट हरी सिंह। अनिल क्या सिखाता था हरी सिंह को? कि कुक एंड राइट, या कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, या राइट या कुक एंड ऐड नंबर्स। तो क्या सिखाता था? उसे खाना बनाना या लिखना सिखाता, या खाना बनाना, लिखना और नंबर जोड़ना सिखाता था, या लिखना सिखाता, या कुक एंड नंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। वो क्या सिखाता था? तीनों चीजें उसको सिखाता था, कुक करना भी, राइट करना एंड ऐड नंबर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। द बुक गिफ्ट टू एब्रिज्ड बाय हिज मदर वॉज। तो अ ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च देन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मेटिलिडा। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिच ब्यूटीफुल, या फैशनेबल थी, या फैशनेबल एम्बिशियंस मिडिल क्लास थी, या एम्बिशियंस मिडिल क्लास सेटिस्फाइड थी, या डी रिच डिससेटिस्फाइड या एम्बिशियंस थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वह फैशनेबल भी थी, एम्बिशियंस मतलब महत्वाकांक्षी भी थी, और कैसे थे? और मिडिल क्लास भी
थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? वी, फैशनेबल, एम्बिशियस और मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट MCQ. Bolly was sent to school because her father felt compelled to do so. Her mother wanted to her get educated. Everybody else sent his daughter to school. It was necessary for her marriage. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Her father compelled to do so. उनके फादर की क्या थी? मजबूरी थी, इसीलिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 20 MCQ क्वेश्चन। आई होप आपने 20 में से कितने स्कोर किए होंगे। जिसने भी 20 में से 18 या 19 आते होंगे इस पेपर में, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी 20 में से 18 या 19 स्कोर किया, वो कमेंट बॉक्स में 18 या 19 बताए, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ईजी है और आप सबको ये पेपर आता ही होगा। क्योंकि ये पेपर में जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए पेपर है, इसमें सभी में इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट वी। ठीक है, पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जो कि आपका कितने का था? 20 मार्क्स का था, सिर्फ और सिर्फ MCQ। अब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, रीडिंग सेक्शन आ गया, पैसेज दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको ये पैसेज पढ़ना होगा, इसको घर पे बैठ के आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। व्हेन द एंटर न्यूयॉर्क हाउएवर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसको आप पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को लगाना। क्वेश्चन क्या दे रखा? हुम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। ये आपका आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 मार्क्स का आपका ये पैसेज पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। पैसेज को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए घर पे। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ये पेपर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आपका आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है और रिपोर्ट या एक आर्टिकल लिखना होता है। पहला क्या है? राइट अ लेटर योर एल्डर्स ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला आप कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये हमने करवा दी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें हमने आपको ये वाला एप्लीकेशन भी करवाई है। जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। और हमने 2 से 3 आर्टिकल भी आपको करवा दिए, तो पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। 100% आपसे बहुत ही हेल्प होगी, तो जाके उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशंस इन योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपको क्राफ्ट एग्जीबिशन पर लिखनी है। हिंट आपको दे रखी है, व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी कॉमा एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स गैदरिंग ऑल अदर्स स्टिल्स ETC ओवरऑल एक्सपीरियंस। इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी, हिंट भी दे रखी है। अगर आपको रिपोर्ट नहीं आती है तो आप क्या लिख सकते हैं, और में आपको दे रखा है आर्टिकल। लुक एट द पिक्चर्स गिवन, टेक क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। आपको ये बताया है कि इंटरनेट के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें क्लूज दे रखे हैं, तो आप इससे क्लू ले सकते हैं। तो इसमें आपको सारे क्लू दे रखे हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन फॉर्म्स, सोशल, सब कुछ लिखा है। साइबर क्राइम्स, इंटर एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेनमेंट, सब इंटरनेट के बारे में लिखा है। अब इसमें आपको कुछ एडवांटेज भी बताने और डिसएडवांटेज भी बताने। उसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में भी आपके जो इनडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस है, ये सब आपको 2-2 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। 4 का ए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव्स। तो इसका क्या होगा, घर पे बैठ के आपको इस पर सॉल्व करना है पूरा पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 100% इसको आपको सॉल्व ही करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस में बदलना। हु टॉट यू इंग्लिश, फिर आपको एक पंचुएट करना है जो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या लिखा, ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। ठीक है,
फिर 4 नंबर की आपको ट्रांसलेशन दे रखी होती है जिसमें कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये इसकी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसका ट्रांसलेट कर देते हो। फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है जिसमें लिटरेचर सेक्शन पहला होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट दे रखे होते हैं जो 3-3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पहला है मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रीड दैट आर एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। उसके बाद और मैं आपको देख रखा, अगर आपको ऊपर वाला ना है तो नीचे वाला कर सकते। हु took pity on the young sea girls, where did he sleep that night। उसके बाद आपको दूसरा दे रखा है, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। जो बल्ली थी वो कैसे सेव करती थी बस टिकट के लिए पैसे, ठीक है। तो और में दे रखा है आपको लेंचो का क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। आपको 100% गारंटी के साथ बताते हैं लेंचो वाले चैप्टर से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिले। एक आपका लेंचो वाला चैप्टर है, दूसरा आपका जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है। इन 2 चैप्टर को आप 100% तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं। उसमें आपको 100% 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से सभी में आपको लेंचो और नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये पेपर जो आपको हम जो करा रहे हैं मॉडल पेपर, ये आपका बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए इसको आप जरूर से जरूर घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब ये आपको एक लॉन्ग दे रखा होगा 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का लॉन्ग दे रखा हो जिसमें आपको कोई एक करना। व्हाट लेसन डिड केजा गौतमी लर्न इन द एंड। इन दोनों में से कोई एक करना होगा। जो देखिए नेल्सन मंडेला चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको एक क्या लिखना है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू अ टाइगर इन द जंगल। 40 वर्ड्स का लिखना। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप एक 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं, कोई भी जो इस क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो। फिर उसके बाद 3 नंबर में आपको क्या मिलता है, सेंट्रल आइडिया मिलता है जिसमें से आपको कोई एक करना होता है। एक फायर एंड आइस का, द ट्रीज और द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन्स। तो हमने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करा दी हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो वो भी हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया उनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको फिर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर का। तो क्या लिखा, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। उसके बाद है बी, व्हाट डिड ग्रिफिन वेंट टू प्रूव कुड ही डू दैट। तो इन दोनों में से कोई एक आपको शॉर्ट करना है। फिर आपको 10 नंबर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें से भी आपको क्या करना है, एक करना है। व्हाट कुड हैव हैपनेड इट मेटिलिडा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। उसके बाद बी है, सपोज यू आर बोली एंड नाउ योर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड प्रेजेंट योर प्रेजेंट लाइफ। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप इसमें 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर लेना। और जो आपका 2024 का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड में पूछा गया, जो हमने आपको वीडियो बना के डाल दी है उसको, और इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते 100% गारंटी के साथ कहते हैं 20 से 25 मार्क्स आपको इस पेपर से ही पक्के हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इन सभी पेपर, ये 2 पेपर आपको हमने करवाए, ये दोनों पेपर को आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।